हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रिया है। तो जैसे कि गाइस आज हम आपको अपनी लव स्टोरी बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने पोस्ट देख ही लिया होगा हम लोगों का। तो गाइस अगर आपको लव मैरिज शादी करनी है तो सबसे पहला आता है हमारे दिमाग में यही थॉट कि हमारे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो गाइस घर वालों को कैसे कन्विंस करना है, मैं आपको लोगों को ये बताने वाली हूँ। अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। सबकी फैमिली अलग अलग होती है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी गाइस हमारा कैसा रहा था 1 साल का सफर पूरा शादी तक का। तो मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूंगी अपनी पूरी लव स्टोरी गाइस। बने रहो इस कहानी में। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि हमारी स्टार्टिंग डेट हुई थी 13 मार्च 2023 में। हम फर्स्ट टाइम मिले थे 14 मार्च 2023 को, क्योंकि हमारे एक नेक्स्ट डे मिल गए थे, हमारी बात होने लगी। मैसेज और कॉल में हमारी मार्च 2023 में बात हुई थी गाइस, 13 मार्च। तो फिर हुआ कुछ इस प्रकार था कि हमने डिसाइड कर लिया था पहली मीटिंग में ही, हाँ यार हमें ना शादी करनी है। और हमें शादी करनी है तो हमने पहले बात ये करी थी कि अगर हमें शादी करनी है तो सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स को मनाना जरूरी है, क्योंकि नहीं, तो हम लोग मिले कैसे थे मैं बताती हूँ। तुम नहीं पेरेंट्स को नहीं मनाना है क्या? पेरेंट्स को बाद में मनाया था क्या करी। पहले हम लोग मिले थे ऐसे कि जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे इनके भाई मतलब मेरे देवर जॉब करते थे। तो ठीक है, तो मैं इनको नहीं जानती थी, ये भी मुझे नहीं जानते थे। मैंने तो इनको कभी देखा भी नहीं लगा, ये कहते हैं, इन्होंने भी मेरे को नहीं देखा था। तो इनके भाई ने एक दिन मुझसे ऐसे ही बोला था कि आप मेरे भाई से बात करोगे, क्योंकि गाइस देखो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं था ना, इनकी लाइफ में कोई भी था। तो हम लोग, मैं ऐसे जॉब करती थी, मैं अपने घर से बार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उनकी आदत थी मजाक करने की गाइस। वो हमेशा मेरे से ऐसे ही चिढ़ाते रहते थे मुझे कि बात कर लो, ये कर लो। तो मैंने उस दिन सीरियस में ले लिया कि मैंने बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने बोला मैं सीरियस बोल रहा हूँ, आप एक बार बात करके देख लो प्लीज़ करके। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर रात को गाइस उन्होंने मेरे को बोला कि आपको मैं नंबर दे रहा हूँ तो आप बात करके देख लेना। मैंने कहा अपने भैया से बोला, मेरे को पहले मैसेज करे। तो गाइस उन्होंने शायद मेरे देवर ने इनसे बोला होगा कि आप मैसेज करो बोल रहे हैं वो। तो इन्होंने गाइस ये इतने घमंडी थे, इन्होंने मैसेज नहीं किया मुझे। तो पहला मैसेज मैंने किया था गाइस इनको हाई करके। तो उसके बाद हम लोगों ने, इन्होंने हेलो रिप्लाई किया था वहाँ से। तो उसके बाद इन्होंने मेरे को कॉल किया था। तो मेरी छुट्टी होती थी 8 बजे। तो मैं 8 बजे वहाँ से निकल जाती थी शॉप से। तो 8 बजे इन्होंने मेरे को कॉल किया था। तो गाइस मैं उस दिन अपना फेस वॉश लेने गई थी। मैं उस दिन अपना फेस वॉश लेने जा रही थी। तो वहाँ पे मेरा क्या हुआ था गाइस, मार्ट में गई थी मैं फेस वॉश लेने अपना। तो मेरा स्कैनर नहीं पकड़ रहा था उसमें। तो ये मेरे साथ कॉल पे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला मेरा स्कैनर नहीं ले रहा है। मैंने बोला मेरा स्कैनर नहीं ले रहा है। तो मैंने वो फेस वॉश भी ले लिया गाइस। अब भी आप लोग इतने बड़े मार्ट में जा रहे हो, वहाँ से फेस वॉश उठा लोगे ठीक है, और उसके बाद वहाँ वापस रख दोगे तो अजीब सा लगता है थोड़ा बहुत। तो मैं स्कैन भी कर रही थी, स्कैन भी नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने बोला कि मैं कर देता हूँ। मैंने इनको बोला कि नहीं आप मत करो, मैं कर दूंगी। तो इन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आप मेरे को भेजो, मैं कर दूंगा। तो फिर मैंने इनको भेजा था गाइस। इन्होंने मेरे को पहली बार कितने में दिए थे 200 रुपये। 200 रुपये 200 रुपये दिए थे, 200 कुछ रुपये दिए थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इन्होंने मेरे को भेजे। उसके बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया गाइस। उसके बाद मैंने इनसे बोला कि मैं घर जाने के बाद बात करूँगी। तो फिर थोड़ी देर के बाद इन्होंने मेरे से चैट में बात करी थी ऐसी कि मैंने इनसे पूछा था आप क्या करते हो, मेरे को आपका भाई ऐसा ऐसा बोल रहा था कि आपसे बात करने के लिए ये वो। तो मैंने इनको पहले ही एक साथ रख दी थी गाइस इनके सामने कि मैंने बोला अगर मैं तुमसे बात करूँगी तो तुम मुझसे पहले प्रॉमिस करो कि कभी मुझे चीट नहीं करोगे और मुझे कोई झूठ नहीं बोलोगे। यही सारी चीज़ें हमारे बीच में पहले दिन हुई थी। तो उस दिन तो हम लोग नहीं मिल पाए थे, लेकिन सेकंड डे जब मैंने इनको कॉल किया था तो मैं ड्यूटी गई थी। तो इनका कॉल आया मेरे पास कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ या ऐसे मिलने आ रहा हूँ, है ना। तो मैंने बोला तुम आ जाओ, तो मेरे को भी घर छोड़ देना। तो फिर मैं ऑफिस से निकल के आ गई थी गाइस वहाँ तक, यहाँ पे रोडवेज है वहाँ तक मैं आई थी ऑटो में। वहाँ पे मेरे को मिले थे गाजीपुर में। पूरी बात बताने की नहीं हो रही है। पूरी बात बताने की हो रही है ना, कुछ बातें होती है बताने वाली लड्डू। तो फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ी देर मिले, बात करी हमने, कैफे गए थे हम लोग, कॉफ़ी वगैरह पी। वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अपनी अपनी फैमिली को बताना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए, देखो गाइस लॉन्ग टाइम के लिए बहुत से लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, बहुत से लोग होते हैं कि लंबा रिलेशन रखता है उसके बाद फैमिली को मनाते हैं। किसी की फैमिली ऐसी होती है कि आने वाले टाइम पे मना कर देती है, अगेंस्ट हो जाती है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया अगर हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना है। देखो मेरे को तो पहली बार में अच्छा लगे थे कि हाँ आदत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो इनको पता नहीं मैं कैसी लगी थी।
मुझे अच्छी लगी थी, तभी तो मैं पहली बार आया था मिलने से, और मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तो पहले हमने पहली मीटिंग में हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार हमारा कुछ हो सकता है। तो तो यही हो रहा था कि हमने पहली बार मिला, फिर मैंने इनसे कहा ठीक है अब शादी के बारे में क्या सोचना है, क्योंकि मैं लव स्टोरी ज़्यादा देखो गाइस, मेरे घर से ना ऐसा हो रहा था, जो इनके भैया जो मेरे साथ काम करते थे वहाँ पे, वो रोज देखते थे। मेरी मम्मा मेरे को फोन करके रोज बोलती थी कि कभी कोई रिश्ता लेके आ रहे हैं, कभी कोई रिश्ता लेके आ रहे हैं। तो मेरे घर में मतलब ऐसा था कि शादी की बात चल रही थी 2023 में, कि मतलब शादी करनी है तो करनी है। स्टार्टिंग में ही बात चल रही थी कि 2023 के एंडिंग तक हम लोग शादी कर देंगे, मेरी फैमिली वालों का ये था। तो उसके बाद गाइस मेरे को जब ये मिले तो फिर मैंने सोचा यार मेरी फैमिली जो लड़के देख रही है मतलब ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, फिर मैं इनसे बात करूँ और मैं शादी किसी और से करूँ, वो भी अच्छी बात नहीं है ना गाइस। तो फिर मैंने अपने सोचा कि मैं अपने घर वालों को एक बार बात करूँगी। मेरे को ऐसे भरोसा तो था कि मम्मी लोग मान जाएंगे, फिर भी मेरे को एक टाइम को ये डर था कि यार मैं बताऊँ कैसे। होता है ना हर किसी लड़की को होता है कि यार अपने घर पे कैसे बात करूँ, वो भी एक लड़के तो चलो नॉर्मली कर लेते, बट ये इन्होंने भी अपने घर पे बात नहीं करी थी। इनके भैया ने मेरे बारे में घर पे सब कुछ बता दिया था। तो इनके घर पे तो मेरी फोटोज पहले ही देख चुके थे सब लोग, मम्मी लोग, दीदी लोग, जो भी है इनकी फैमिली में बड़े लोग, सब ने मेरी फोटो वगैरह देख ली थी। शिवाय मेरे मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे बारे में चल क्या रहा है। मेरे को तो बाद में पता लगा कि हाँ हमारी स्टोरी चल रही है घर में। मैंने कुछ अपने घर में सच बता रहा हूँ, मैंने अपने घर में 1% भी बात नहीं करी कि मम्मी ऐसे शादी करनी है, पापा ऐसे मुझसे शादी करनी है। मेरे घर वाले ने कभी ये नहीं बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे। उन्होंने पहले मेरे को पता नहीं था, फिर भी उन्होंने हाँ बोला कि हाँ शादी करेंगे। क्योंकि मैंने गाइस देखो पहले इनकी दोनों दीदी थी, उनसे मैंने वीडियो कॉल में बात करी थी ऐसे शॉप पे, बट इनका मेरा कुछ था नहीं तब। तो मैं विजय के साथ ही जॉब करती थी इनके भाई के में, तो वहाँ पे इन्होंने वीडियो कॉल करी थी तो मेरे को दिखाया जा रही थी। तो उन्होंने मजाक में बोला था कि मैं अजय के लिए मतलब इनकी शादी के लिए सोच रहा हूँ कि ये अजय से शादी करने ऐसा करके। तो इनकी दीदी लोगों ने तो मेरे को बोल दिया था कि हाँ हमको तो पसंद है लड़की। तो इनके मम्मी पापा ने मेरे को देखा तो उन्होंने भी बोला हमको पसंद है। तो इनको कुछ भी नहीं पता था ना, मेरे को ऐसा कुछ पता था कि इनके घर में पता है, बट इन्होंने मेरे को बाद में बताया कि हमारे घर में तो सबको पता चल गया है शायद तुम्हारे बारे में। मैंने बोला पता नहीं मुझे तो, बट मेरे को तुम्हारे भैया बोल रहे थे, तो भैया बोलते रहते थे वो, तो मेरे को उनकी बात तो उतना वो नहीं था। तो उसके बाद हम लोग फिर दूसरे दिन जब मिले थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने अपने घर में बात करेंगे अगले दिन। तो फिर जब हम लोग तीसरे दिन का था शायद, हमारे तीसरे दिन मिले थे हम लोग। तो उसके बाद गाइस हम लोग जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहीं पे आए थे मुझसे मिलने, ऊपर एक रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ बैठे थे। तो मैंने वहीं से अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया था इन्हीं के सामने। तो मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे को उस टाइम क्या हो रहा था, क्या फील कर रही थी मैं। बट मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, जब मैंने अपनी मम्मी को बोला ऐसे मैंने डायरेक्टली बोल दिया। मेरे को लगा कि मम्मी जो भी बोलेंगी, चलो इतनी दूर तो मारने तो आ नहीं सकती मुझे वहाँ से, मेरे को चलो जो भी है बता ही देते हैं। फिर अच्छा नहीं लगता अगर हम लोग बात करके बताते नहीं उनको। तो मैंने कहा यार शादी मुझे करनी है, देखो मेरे घर पे रिश्ते तो आए हैं मेरे लिए, अगर हम लोग कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले क्या होता है गाइस, आप लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, आप एक दूसरे को जानते हो और समझते हो कि आपका बंदा आपको समझ रहा है, कि आपको लग रहा है कि यार हम इसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, हम अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं, तो ये आपको आगे बात बढ़ानी चाहिए। मैं तो सबसे यही बोलूँगी, पहले अच्छे से जान लो, समझ लो, उसके बाद ही इतना बड़ा फैसला लेना, क्योंकि पूरी लाइफ टाइम का सवाल होता है गाइस। ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को 1-2 साल रहना है उसके बाद फिर मूव ऑन कर लेना, नहीं, हम लोगों को पूरी ज़िंदगी रहना है एक साथ। तो फिर मैंने इनसे काफ़ी बातें करी थी, रात में एक बार बात करी थी, उसके बाद मैं काफ़ी समझी इनको, फिर मैंने अपने घर पे बात करी। तो गाइस हुआ क्या, मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने मम्मी से डायरेक्टली बोल दिया कि मम्मी यहाँ पे ना मैं मतलब किसी से बात कर रही हूँ अभी। तो मेरी मम्मी का सवाल यही था कि करते क्या हैं और लड़के कैसे हैं, मम्मी पापा उनके कैसे हैं, घर वर कैसे हैं, ये वो सब कुछ ऐसे पूछा था। तो इन्होंने तो मेरे को सब कुछ पहले ही पता था मेरे को इनके बारे में कि ये जॉब करते हैं, वहाँ जॉब करते हैं ऐसे। तो मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। तो फिर मम्मी ने गाइस कुछ नहीं बोला। देखो मम्मी का क्या होता है, सबसे बड़े जो लोग घर में होते हैं, मम्मी का ये होता है कि मम्मी थोड़ा बहुत समझती है। मम्मी तो सीधे यही बोलती है कि अपने पापा से बात करो भाई, अपनी जो बड़े हैं घर में उनसे बात करो। मम्मी का ये रिएक्शन था कि ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि भाई वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, तुम उनके साथ पूरी ज़िंदगी रह सकती हो, तुम समझदार तो हो, तो तुम अपने से देख लो एक बार और अपने पापा से बात कर लेना। तो फिर गाइस मैं इनके सामने मम्मी से इतनी बात हुई, फिर मैंने फ़ोन कट करा मम्मी का। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे ऐसे ही। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा, मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने रात को अपने पापा से बात करूँगी, उसके बाद इनको बताऊँगी कि क्या मेरे घर पे बोल रहे हैं, उसके बाद ही मैं आगे को। हम लोगों के बीच में ये था कि अगर हमारी फैमिली थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाएगी तो हम लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे वहीं पर से।
हमारा ये नहीं था कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते तो हम लोग भाग के शादी कर लेंगे या हम लोग अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी कर ये कभी थिंकिंग आई नहीं, सोची है नहीं कि हम ऐसा करेंगे, गलत फैसला तो कभी। मैंने इससे पहले बोल दिया था कि मैं लाइफ में सब कुछ कर सकती हूँ गाइस। मैं ये मेरे को बोलते थे ना, इनको चाहे कुछ भी हो जाता था, मैं चली जाती थी, मेरे को कुछ भी हो जाता है, मैं ये मेरे साथ हमेशा खड़े रहते थे, मैं इनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी। बट मेरा इनसे एक ही बोलना था कि मैं अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकती किसी भी कीमत पे, भले ही मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, बट मैं अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने रात को पापा से बात करी, तो फिर पापा ने मेरे को इनडायरेक्टली यही पूछा था कि करते क्या है, नाम क्या है, रहते कहाँ हैं, ये सब कुछ हर माँ बाप का सवाल होता है कि अपनी लड़की की शादी कर रहे तो पूछना नॉर्मली है कि करते क्या है। तो आजकल की जनरेशन में क्या है, लोग ये नहीं देखते कि कास्ट क्या है और क्या मतलब कैसा है घर, माहौल कैसा है, ये कोई नहीं देखता। लोग आजकल क्या देखते हैं गाइस, मम्मी पापा से लेके पूरी दुनिया में आप सभी लोग तो जानते हो, सब लोग आजकल क्या देखते हैं कि लड़का करता क्या है। मेन बात वही आती है कि करता क्या, घूम फिर के वही आता है कि जॉब क्या करते हैं। तो फिर मैंने पापा को बताया कि पापा यहाँ पे ना सिनेमा है, वहाँ पे काम करते हैं वो। तो पापा ने बोला अच्छा कमा कितना लेते हैं, मैंने कहा ठीक ठाक कमा लेते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चल जाएगा, घर चल जाएगा, इतना कमा लेते हैं। तो फिर पापा ने बोला अच्छा ठीक है। तो पापा ने बोला आपको कब मिले, मैंने कहा पापा अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को मिले हुए, तो मैं आप लोगों से पहले पूछना चाह रही थी, उसके बाद में आगे को बात बढ़ाना चाह रही थी। फिर पापा ने बोला वो कहाँ रहते हैं, मैंने कहा रुद्रपुर में रहते हैं। पापा ने बोला कहीं और तो नहीं रहते, मैंने कहा नहीं वो प्रॉपर रुद्रपुर में रहते हैं। तो पापा ने बोला शादी के बाद ऐसा ना हो कि वो तुम्हें बाहर ले जाए, यहाँ रुद्रपुर बना रखे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी तुमसे पहले बहुत दूर है, तो हम इतनी दूर तो फिर शादी नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने पापा को बहुत वो किया, मतलब कन्विंस किया इस चीज़ के लिए कि पापा नहीं वो रुद्रपुर में रहते हैं। जब हमारे यहाँ शादी, आप लिटरली मतलब यकीन नहीं करोगे, हमारी शादी तय हो गई थी, हमारी डेट निकल गई थी। मेरे पापा तब भी यही पूछ रहे थे कि बेटा तुम रुद्रपुर में ही रहोगी ना, तुम रुद्रपुर में, मतलब मेरे घर वालों को बहुत टेंशन था कि वो सोचते थे कि चलो एक दिन का रास्ता वो लोग तय कर सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ से भी कहीं दूर चली जाऊँ तो गाइस 2 दिन लग जाते हैं बागेश्वर से कहीं और जाने में, फिर जैसे दिल्ली हो गया या कहीं और मतलब शहर पे, वहाँ 2 दिन लग जाएंगे। तो पापा का पहले यही था कि ठीक है बेटा तुम तो समझदार हो ही, तुम इतने टाइम से बाहर रह रही हो, जॉब कर रही हो, तो तुम्हें अच्छे बुरे की समझ तो है, अपना अच्छा बुरा आप जानती हो, तो देख लो एक बार क्या है क्या नहीं है। घर आपने देखा, मैंने बोला नहीं पापा अभी मैंने घर पर कुछ नहीं देखा, मैं मम्मी पापा से भी नहीं मिली हूँ, बस मैंने फ़ोन में ऐसी बात करी है। तो पापा ने बोला ठीक है आप बात कर लो, देख लो, उसके बाद बताना आप मेरे को कि कैसे हैं कैसे नहीं है, एक बार फिर से अच्छे से जान लो, इतनी जल्दबाजी मत करो। तो उसके बाद हमने लगभग 1-2 हफ्ते बात करी होगी मैंने इनसे अच्छे से, मतलब दिन रात, मतलब फ़ोन पे ही समझ सकता हूँ कि स्टार्टिंग वाला कैसा होता है। तो मैं बहुत बातें करती थी इनसे, तो मेरे को लगा कि यार नहीं यार ये उनमें से नहीं है जो होते हैं ना आजकल, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि बात करते हैं, फिर 1 साल बात करी, 2 साल बात करी, फिर लड़का किसी और लड़की के लिए, लड़की किसी और लड़के, ऐसा हो जाता है। मैं ये ऐसे नहीं थे, मैं इनको स्टार्टिंग से समझ गई थी कि ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था किसी भी चीज़ को लेके, ये मैं कुछ भी कर रही हूँ ये मेरे को बोलती थी ठीक है, मैं मतलब एक दूसरे पे भरोसा था कि हाँ ये ऐसा नहीं कर सकते या मैं ये ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके बाद हम लोगों ने 2-3 हफ्ते बात करी थी, तो फिर मैंने अपनी मम्मी से तुम्हारी बात करवाई थी, मैंने मम्मी से बात करवाई, उन्होंने थोड़ी सी बात करी थी गाइस, वो तो अभी भी थोड़ा सा ही करते हैं, शादी से पहले से नहीं, शादी के बाद भी थोड़ा सा बात करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो फिर मैंने पापा से बात करवाई थी, पापा से नहीं गई, मम्मी से करी थी बात इन्होंने, पापा से तो बहुत टाइम बात करी थी। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा सब कुछ ठीक है, एक बार आप लोग आके देख लो, क्योंकि देखो गाइस मेरी फैमिली से वैसे ऐसा कुछ था नहीं कि यार तुम अपने मन से शादी करे, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी फैमिली का बोलना ये था कि तुम खुश रहोगी जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग तुम्हारी शादी कर देंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है लड़का लड़की शादी नहीं करते, घर वाले अगेंस्ट हो जाते तो भाग जाते हैं। तो मेरे पापा लोगों को ये था कि कोई भी गलत कदम ना उठाए हमारे बच्चे, तो इससे अच्छा भैया दोनों परिवार से राजी खुशी होकर शादी कर लिए। तो फिर उसके बाद मेरे पापा ने बोला ठीक है बेटा मैं आऊँगा अगले महीने। तो फिर उसके बाद पापा आए थे जून में मई में मेरा बर्थडे था गाइस, जून में पापा आए थे यहाँ पे। जून कितनी तारीख को आए थे पापा यहाँ पे? 22-23 जून में आए थे, 22-23 जून में आए थे। 18 में आए थे पापा? नहीं 22-23 जून में आए थे। हाँ जून के महीने में आए थे, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, इनको भी पता नहीं, 22-23 में समथिंग, हाँ 22-23 के समथिंग था ऐसे। तो पापा यहाँ पे आए, तो पापा इनके घर पे आए सबसे पहले। तो फिर पापा ने इनसे बात करी, पापा ने इनको सबसे पहले पापा ने यही पूछा कि आप यहीं पे रहोगे, पापा का सवाल यही था कि यहीं पे रहेंगे ना, क्योंकि हम रहने वाले वैसे अलीगढ़ के हैं। हाँ अलीगढ़ में भी काफ़ी अच्छा सिटी है, बट
पापा लोगों को लगा कि दूर हो जाएगा वहाँ पे, तो हमने वैसे भी हमारा रहने का प्लान तो यही है कि हमें रुद्रपुर में रहना। ये गाइस जब छोटे से थे ना, बचपन में 3-4 साल के, जब यहाँ पे आ गए थे ये लोग। अभी तो इनको काफी साल हो गए, अब तो ये 24 साल के हैं। पूरी बातें बताने वाली है। हाँ, तो मतलब 12 से 13 साल हो गए इनको यहाँ पे आए हुए। तो फिर उसके बाद मेरे पापा का सवाल यही था कि आप लोग यहीं पे रहोगे या वहाँ रहोगे तो वहाँ तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, अगर आप यहाँ पे रहोगे तो ठीक है। तो पापा ने सबसे पहले इनको देखा। जब इनको देखा ना, तो मेरे पापा का रिएक्शन कैसा था गाइस, तो आपको भी हंसी आ रही। पापा का रिएक्शन ये था, मतलब पापा एकदम शॉक थे कि यार इतना सीधा साधा लड़की, और मेरी लड़की तो थोड़ा सा है, मतलब तेज है, तो लड़का तो बहुत सीधा है। उनके कहने का मतलब ये था, लोग होते हैं ना गाइस कि अपने बच्चों का ज़्यादा तरफदारी करते हैं कि यार मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है। बट मेरे पापा का कुछ नहीं था। मेरे पापा का डायरेक्टली वाला था कि जो है मुँह पे बोलना है। मेरे पापा ने मेरे मुँह पे आके घर आके, यहाँ पे सारी बात फाइनल हो गई थी हमारी कि चलो ठीक है। इनके पापा लोगों से भी मिल लिए थे, इनकी पूरी फैमिली से मिल लिए थे मेरे पापा आके। तो मेरे पापा को भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, इनकी आदत, मतलब हर चीज़ पापा को पसंद आया था यहाँ पे गाइस। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पापा को पसंद ना आया हो। मेरे पापा हर चीज़ पे एग्री हो गए थे। तो फिर पापा जैसे मेरे रूम पे आए, तो यहाँ से मैं इनके घर से गाइस 10 से 15 मिनट की दूरी में मेरा रूम था, तो वहाँ पे मैं रहती थी। तो शायद ये वीडियो सब लोग जो देखेंगे उन लोगों को भी आज ही पता लगेगा। हमारी फैमिली को पता नहीं लगा, इसमें इतने पास में रहती हूँ, मतलब इनकी मम्मी पापा को पता था मैं इतने पास में रहती हूँ। तो फिर मेरे पापा रूम पे आए, तो मेरे पापा का रिएक्शन क्या था, लड़का तो बहुत सीधा है। तो पापा का रिएक्शन ये था कि लड़का तो बहुत सीधा है, बेचारा, मतलब एकदम बेचारा वाला वर्ड निकला था पापा के मुझसे, बेचारा बहुत सीधा है। मैं बेचारा हूँ नहीं, बहुत तेज है गाइस। बोलते हैं ना, जो शक्ल से मतलब सीधा होता है ना, वो अंदर से बहुत टेढ़ा होता है गाइस, बहुत ज्यादा टेढ़ा होता है। और सीधे इंसान को ना जब गुस्सा आता है तो उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, और ये बात सच है। और जो थोड़ा तेज इंसान होता है ना, उसके दिल में कोई बात नहीं रहती ना, उसको इतना तेज गुस्सा आता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं मुंह पे खुद भी कह देती हूँ, बट ये ऐसे है कि कुछ नहीं बोलते, एकदम बेचारे बन के बैठे रहते हैं। तो मतलब गाइस सबका दोस्त मेरे पे था कि मैं बहुत तेज हूँ, ये बहुत सीधे है। ऐसा कुछ नहीं है, साथ में रहते तो मुझसे पूछो कि वो कैसे हैं। तो ये कैसे है। उसके बाद पापा ने मुझे बोला कि वो तो मेरे को तो लड़का बहुत पसंद है। मतलब पापा लोग बहुत हैप्पी हो गए थे गाइस मेरी, मतलब उनको पता नहीं था, वो सोच भी नहीं सकते थे कि यार मेरी चॉइस इतनी अच्छी हो सकती है या जो भी है। मैंने क्योंकि इससे पहले कभी अपने घर में ऐसी बात नहीं करी थी ना, इन्होंने अपने घर में कोई ऐसी बात करी थी, मतलब कभी एक दूसरे के घर में ऐसी बातें पता नहीं थी हमारी, ऐसा भी है कुछ लड़का लड़की, ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे बात कर रहे हैं हमारे बच्चे, कभी कुछ भी नहीं हमारे घर में पता नहीं था। तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को, फिर पापा लोग वापस चले गए थे। अगले दिन पापा चले गए थे, तो पापा का घर से आने के बाद भी यही था कि मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगा, मेरी तरफ से तो हाँ है। मतलब पापा ने यहाँ पे मेरे सामने हाँ नहीं बोला था, यहाँ पे तो सब हाँ बोल के चले गए थे। वो पहले जब उनके घर पे आए थे, तो घर जाने के बाद पापा लोगों ने सबको बताया, चाचा लोगों को, मतलब जो भी है मेरी दादी लोग, सब लोग ही, बड़े लोग जो भी होते हैं इस घर में, सबको बताना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये नहीं है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा है नहीं और मेरी दादी है। दादी उतना मतलब वो इंटरफेयर नहीं रखती है, बट फिर भी उनसे पूछना भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो बड़े हैं, तो उनको हमसे ज़्यादा अनुभव होता है इन चीज़ों का। तो मेरे पापा ने सबको बताया घर पे कि ऐसी ऐसी बात है। मैं वहाँ पे गया था, प्रिया ने बोला था कि एक बार आप देख लो, तो मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगा, मेरी तरफ से तो हाँ है, तो ऐसा करके था। तो फिर हम लोग बहुत हैप्पी हो गए थे, तो हमारा रिश्ता तो तभी तय हो गया था जब भी हमको पता लग गया था कि हाँ हो चुकी है हमारे घर पे। तो फिर मेरे घर वालों को तो सरकारी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। मेरे पापा मुझसे हमेशा से कहते थे कि बेटा अगर तुम किसी से बात कर रही हो या किसी से तुम ऐसा कुछ भी होगा लाइफ में कभी भी, तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले मुझे एक बार बताना। तो मेरा हमेशा से यही था कि मैं सबसे पहले अपने फैमिली से डिस्कस करूँगी, अगर मेरी लाइफ में ऐसा कोई बंदा आएगा जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, जो मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैं अपने घर वालों को सबसे पहले बताऊँगी। तो मैंने अपने फैमिली को जब बोला तो मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मतलब बोलते हैं ना कि एक लव विथ अरेंज, मतलब हमारा 100% लव वाला था, 100% अरेंज। लव के बाद अरेंज हो गई हमारी फोटो। मतलब बहुत से कम लोगों का होता है ऐसा, मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे कि किसी की फैमिली अगेंस्ट हो जाती, किसी की मॉम मानती है तो डैड नहीं मानते। मतलब हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। मेरे यहाँ से भी बहुत खुश थे सब लोग, वहाँ से भी सब लोग बहुत हैप्पी थे कि सब कुछ अच्छा है।